Singh, and today I'm going to take an interview of very famous astrologer as well as tantric Guru Rudra Tara. So I'll wait for him when he will join, and I'll give him a request, and he will join my interview. Then we will start our podcast. Okay, he joined. So I am now accepting his live. नमस्ते गुरु जी। जय माता दी अमन, कैसे जय हो? माता दी। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं गुरु जी? कृपा है माँ भगवती की, बहुत अच्छा है। तो गुरु जी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू ले रहा हूँ। लाइक मेरा बहुत दिन का मन था, जी आपका रील्स देखता था, बहुत दिन से आपको फॉलो करता था, जी जी आपका सारा पॉडकास्ट मैंने देखा। तो मैंने बहुत दिन से मुझे मन था आपका इंटरव्यू लेने का, और आज ये सपना साकार हुआ है माता रानी की कृपा से, और जी स्पेशली आपके कृपा से जी आपने मुझे अलाउ कर जी इंटरव्यू लेने के लिए। तो उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। जी, भगवती की कृपा से होता है जो भी कुछ होता है, सो सब सही है। हाँ, मन पूछ सकते हो जो। ऑल राइट गुरु जी। तो गुरु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका जर्नी जी बीइंग इन द यू नो द क्या बोलते तंत्र विद्यास एंड बीइंग अ गुरु एंड अ वेरी फेमस गुरु, सो ये कैसे मतलब आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले आप इसके बारे में बताएं। स्टार्टिंग रहा जो ऐसा है, हमारा जो जो बर्थ है वो पंजाब का है, लेकिन जन्म के बाद हमें अपने गुरुजी को दान दे दिया गया था इन असम कामाख्या शक्तिपीठ। अच्छा। और गुरु महाराज के द्वारा जिस टाइम पे मतलब क्यूरियोसिटी है, एक लंबी चौड़ी स्टोरी है इस चीज के पीछे। मेरे मॉम डैड को बच्चे नहीं थे, राइट? तो अच्छा। एक जैसे इंसान परेशान होता है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प के लिए कोई तांत्रिक के पास ओझाओं के पास कहीं ना कहीं वो इंसान जाता है। सो मेरे पेरेंट्स भी गए, उनको संतान नहीं थी 7-8 साल से समथिंग। सो जब वो हमारे गुरुजी से मिले तब उन्होंने एक ही शर्त रखी थी कि ठीक है, तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है, तो आपको संतान मिल जाएगी, लेकिन आपको उस संतान को एज अ दान देना पड़ेगा मंदिर पे, एज अ संत के रूप में, क्योंकि हमारे गुरु महाराज थे, उनके उपरांत कि वो गद्दी निषेध जो है इनको हम दे देंगे, तो आपको देना पड़ेगा। अब एक इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो कभी भी अपनी चीज को किसी को नहीं दे सकता। अगर जिसके मे भी जिसके 7 से 8 साल बाद बच्चा हुआ हो तो वो कहाँ से दे देगा? वो और कैसे हुआ, सही बात। एक ही हुआ है तो वो मतलब वो कहाँ से दे देगा? उसके बाद जब ये हो गया सब कुछ, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम ये हुई इस जगह के ऊपर कि अब ये हर एक इंसान के अंदर एक फैक्टर होता है ना, हाँ। एक जिसको हम बोले कि एक लालच का, ग्रिडनेस का फैक्टर होता है कि नहीं, अब हमारे अगर हो गया है तो हम नहीं देंगे। तो ये चीज हुआ, तब देवी माँ ने जो है कृपा की, धीरे धीरे करके जो है वो स्टार्ट होती चली गई। देन गुरु महाराज को इनको हमें दान ही देना पड़ गया था। देन उसके बाद से हमारे जो शिक्षा दीक्षा गुरु महाराज के जो है निरीक्षण के अंदर हुई, देन गुरु महाराज ने कृपा की, और बस जब से जर्नी चली रही है। तो गुरु जी, तो आपने आपने जब बॉर्न लिया अपने माता पिता के पास, तो एट दैट टाइम माता पिता ने पालन पोषण किया कि गुरु जी ने आपका मतलब पूरा लालन पालन हर एक चीज गुरु जी ने मतलब। 4.5 साल की उम्र तक माता पिता ने किया है, उसके बाद अच्छा। गुरु जी के मतलब ये सारा जो है कमांडिंग चली गई थी। तो हुआ क्या था कि जिस समय पालन पोषण जब हुआ, क्योंकि मेरे जो मॉम डैड अभी दे आर नॉन तांत्रिक है ना, वो तांत्रिक नहीं है, हाँ। वो लोग वैष्णव है, वो पूजा करते हैं। हाँ, वो सामान्य है, हाँ। वो तंत्र में नहीं। हाँ, पूजा करते हैं, इट्स फाइन, लेकिन ज्यादा नहीं है वो लोग, है ना? जैसे आम लोग हैं, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, वो भी इसी तरीके से हैं। लेकिन हुआ क्या कि हमारा भी कोई ऐसा ओकेजन नहीं था इस चीज का कि हमें इसी लाइन में जाना है, या फिर हमें एज अ बीइंग अ तांत्रिक, हमें तो इस शब्द का भी मतलब नहीं पता था, सिद्धि का मतलब हमें नहीं पता था। गुरु महाराज के हमारे यहाँ, जैसे हमारे संत लोगों में, हमारे कॉलों में शिक्षाएं होती हैं जो साधु संत लोग अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को देते हैं। तो वही चीज की शिक्षाएं जो के द्वारा हमें समय समय अनुसार मिलते रहे, लालन पालन गुरुजी और माता पिता के द्वारा होता रहा। जैसे एक बच्चा छुट्टियों में घूमने के लिए माँ बाप के पास आ गया, वैसे हम भी आया करते, फिर अच्छा। चले जाया करते। हाँ, इन्हीं सब चीजों के बीच में मतलब जो है चलता रहा, और आगे जा करके भगवती की कृपा से जो है अच्छी साधनाओं को सीखने का गुरु जी के निरीक्षण में हमें मौका मिला। तो धीरे धीरे करके ये जो है कंटिन्यूज होता चला गया, और माता रानी की कृपा से आज जो है माता रानी ने कृपा किया, और काफी जो हाँ, है अच्छा ज्ञान जो है ये तो है। तो कम्प्लीटली लाइक
आप 4.5 साल के बाद अपने गुरुकुल में अपना जीवन पूरा बिताया भगवती की कृपा से, एंड सारा सिद्धि को लाभ किया। सो गुरुजी, जी मैं जी ये भी पूछना चाहता हूँ, लाइक आपने तो बहुत सारे सिद्धियां लाभ की है, तो आप उन साधकों को क्या बोलना चाहेंगे जो अपना जीवन साधना में देना चाहता है, माता की भगवती का साधना में देना चाहता है, तंत्र विद्या सीखना चाहता है और माता का मतलब कृपा लेना चाहता है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहला तो होता है कि जर्नी बिगिंस एट होम। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति विशेष है, सबसे पहले तो यदि भगवती मार्ग पे वो बढ़ता है, गुरु मार्ग पे जो है मतलब यदि बढ़ता है, तो पहले तो उसको क्या है कि गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य इन सब चीजों में। पहले तो सेवा होना चाहिए ना, पहले तो भक्त बनिए आप। भक्ति के नियम को तो आप बाद में जानेंगे। नियम का मतलब क्या होता है कि सिस्टम है ना। भक्ति का भी एक सिस्टम है जिसको भक्ति के सिस्टम को ही तंत्र कहा जाता है, और जो व्यक्ति भक्ति का सिस्टम समझ जाए तो उसको इस सिस्टम को सिस्टमेटिक चलाने वाला मे भी है तांत्रिक, है ना। हम्म, तो जो व्यक्ति जो स्टार्ट करना चाहता है, तो पहले उनको सेवा भाव जो है जीवन में आना बहुत जरूरी है। पहले उन व्यक्तियों के लिए जो भी मतलब इस मार्ग में आना चाहते हैं, पहले तो गुरु सेवा, इष्ट सेवा बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, क्योंकि जब तक उनका मन नहीं मथेगा इस चीज में, शायद वो प्राप्त नहीं कर हम्म, सकते। क्योंकि जब तक गुरु महाराज चाहते हैं तो वो चाहे तो, क्योंकि उनके पास तो पहले 10 महाविद्याएं, लगभग हर शक्तियां उनके पास सिद्ध होती हैं। तो यदि आप उनको उनकी सेवा करें, उनके स आशीर्वाद स्वरूप शक्तिपात भी हो जाता है हमारे यहाँ। कि यदि वो आशीर्वाद सिर पे आपके यदि रखें, सर के ऊपर आपके यदि हाथ रखें ना, तो आपका जो भी आप मतलब मे भी आप करना चाहते हो, है ना, तो वो आपको बहुत जल्दी शीघ्रता से उसकी सफलता मिल जाती है। तो हर साधक को जो भगवती मार्ग पे बढ़ना चाहता है, भगवती को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको मे भी पहले अनुसरण करना चाहिए भक्ति का, कि भक्ति क्या है। जब तक भक्ति नहीं सीखेगा तो तंत्र नहीं सीख सकता, पहली हाँ, बात तो ना। तो भक्ति भक्ति का एक नशा होना चाहिए कि जैसे मुझे भक्ति प्राप्त करना है, और भक्ति के लिए मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे ये नहीं कि मुझे ये जानना है, मुझे डीप एंड डीप जाना है। और ऐसा भी नहीं कि जैसे गुरुजी ने बोल दिया ठीक है, इसका रिजल्ट भी चाहिए, है ना। जब तक आप किसी चीज को आंखों से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, परखोगे नहीं, आप कैसे विश्वास कर सकते हो उस चीज के ऊपर, है ना। तो हम्म, हमारे गुरुजी भी यही बात बोलते थे कि जीवन के अंदर यदि कुछ प्राप्त करना है, तो पहले आपको उसका अनुसरण करना अनिवार्य है। पहले आप उसको प्रैक्टिकल देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या होता है जीवन के अंदर, तो प्रैक्टिकल करो। जब वो चीज आप देखो, समझो, उस चीज को परखो, देन यू विल रियलाइज कि ये बात सच है कि नहीं है ना। लेकिन उससे पहले आपका एक कठोर परिश्रम होना जरूरी है उस चीज के लिए। परिश्रम देने के लिए जो इंसान तैयार है, भगवती भी उस व्यक्ति के लिए जो है हमेशा अपने दरवाजे खोले रखती है। मेन क्या है कि सबसे बड़ी बात समर्पण भाव, गुरु के प्रति विश्वास और सच्ची आस्था, प्लस अपना समय और परिश्रम जो व्यक्ति देता है, भगवती और तंत्र उससे कभी दूर नहीं है। हाँ, इसके नियमों की पालना करना अनिवार्य है। यदि आप कोई भी इसके जो नियम है उसको यदि आप तोड़ते नहीं है, तो भगवती किसी के लिए भी ना तो हार्मफुल है और ना ही मतलब साधकों के लिए मतलब इसके दरवाजे खुलते जाएंगे भगवती के। जैसे कैसे आप जो है, अगर आप एक जमीन में कैसे आप खड्डा करते हैं, लाइक, है ना, पहले पानी निकलेगा, तो उसमें यदि हम्म, आप और गहराई में चले जाए तो पेट्रोल निकलेगा, और गहराई में चले जाएंगे तो कोयला निकलेगा, और गहराई में चले जाएंगे तो मतलब उससे जो है मतलब डीजल निकलेगा। तो अलग अलग स्टेजेस हैं। जितना आप डीप चले जाएंगे ना, तो नई से नई चीजें आपके पास जो है मिलती चली जाएंगी, नए से नए पर्दे खुले जाएंगे। क्योंकि भक्ति का जो संबंध होता है वो अष्टांग योग, हठ योग और आपकी कुंडलिनी शक्ति से भी होता है। जब आपके चक्र भेदन होते चले जाते हैं एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, तो उस टाइम पे जो है शक्ति के और भक्ति के नए नए रास्ते आपके लिए खुलते हैं। भगवती की कृपा से नए नए लोग, नई नई शक्तियों का आपको अनुसरण होता है, नई नई शक्तियां आपको मिलती हैं। तो बस ये है कि बस इस चीज में मेहनत बहुत अनिवार्य है। यदि आप मेहनत करते हो तो कोई चीज आपसे करेगी। तो गुरुजी, आपने जो कहा, लाइक बिफोर तंत्र विद्या, जो तंत्र साधक मतलब साधना के पहले नित्य पूजा करना पड़ता है भगवती का, तो जी भगवती को अगर माता के भाव से प्राप्त करना कोई चाहे, कोई व्यक्ति साधना रूप में या तो फिर नित्य पूजा, क्या वो प्राप्त कर सकते हैं? तो नित्य पूजा, वो साधना नहीं करे, बिना नित्य पूजा करे ही वो क्या भगवती को पा सकता है माता के स्वरूप में? मार्ग है भगवती को प्राप्त करने के, दो मार्ग हैं। एक तो अष्टांग योग मार्ग है ना, जिसको योगिनी मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है, 64 योगी और में एक डाकिनी है। मार्ग से पाया जा सकता है। डिफरेंशिएट हम कर देते हैं। हाँ, जैसे जंगलों में रहने वाले मान लीजिए कि तपस्वी हैं, है ना, जिनके पास तो शायद 2 हाँ, समय का खाने का भी मान, जो जंगलों में बैठे हैं, जंगलों में तपस्या कर रहे हैं। अब उनके पास अगर हम सोचे कि उनके पास तो भगवती की दैनिक नित्याचरण के लिए ना तो नैवेद्य है, ना पुष्प है, ना मिष्ठान है, पूजा करना चाहते हैं लेकिन जब व्यवस्थाएं ही नहीं है, तो वो साधना पूजा कहाँ से करेगा इस चीज के लिए, है ना। हम्म, वहां पे
अष्टांग योग का माध्यम बनता है, जो साधक अपनी मानस विधि के माध्यम से, अपने मानसिक ऊर्जा के माध्यम से, मानसिक तेज के माध्यम से ना उसको उत्पन्न कर सकता है अपने ही माध्यम से। इसका एक छोटा सा आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। ये देखो, ये प्रैक्टिकल तो हमने भी नहीं देखा, लेकिन हमने कहीं से सुना है ये चीज और हमें सही भी लगा। इसके बारे में हम बताते हैं। हमने अभी 4-5 दिन पहले हमने एक साइंस का हमने एक ट्रिक देखा था, जिसमें एक प्रिजनर था, एक कैदी था। तो वो कैदी जो था वो जेल के अंदर था, तो उसको फांसी की सजा मिली हुई थी। शायद उसने किया होगा कोई ना कोई क्राइम, है ना। तो साइंटिस्ट ने बोला कि हम इस पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने क्या बोला कि इसकी हमने जो सजा है ना, इसकी जो इसको हमने हैंग करना था, इसको फांसी चढ़ाना था, उससे हमने इसको अपडेट करके ना हमने इसको अब दूसरा इसका वर्जन निकाल दिया। क्या कि हम इसको सांप से डसवा के मरवाएंगे और इसकी बॉडी के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो डर गया। उसको एक सांप दिखाया गया बाकायदे, बहुत जहरीला, और आंखों पे उसके पट्टा बांध दिया गया और कमरे में लाइट ऑफ कर दिया गया और ये बोल दिया गया कि अब तुम्हें सांप आके डसेगा। उन्होंने क्या किया, सांप तो नहीं डसवाया, 2 पिन सिर्फ उसके जो है उसके यहाँ पे चुबा दिए। अच्छा। वो अपनी दहशत से ही मर गया। वो डर गया कि उसको ये लगा, उसकी बॉडी ने चीजें सेट कर ली ना कि हम तो सांप ने काट लिया। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया ना, उसकी बॉडी के अंदर उतना ही जहर मिला जितना एक सांप के कांटे पे होता है। क्यों? उसकी एक मानस शक्ति ने वो एक ऑरा क्रिएट कर लिया था ना उस जगह के ऊपर कि नहीं, अब ये चीज हो गई है, अब तो यही होगा मेरे साथ। तो ये जो शक्तियां है ना, इसी प्रकार से कार्य करते हैं। यदि आप अपनी मानस शक्ति से ना आप ये कर लो कि मुझे जो प्राप्त करना है या मुझे भगवती को चढ़ाना है, भले मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, मैं जंगल में बैठा सन्यासी हूँ, मेरे पास 2 टाइम के खाने के वादे हैं, लेकिन मैं अपनी मानस शक्ति से भगवती को देना चाहता हूँ। तब मैं अपने अष्टांग योग के माध्यम से यदि पत्थर भी उठा के भगवती को देता हूँ और अपनी दृष्टि से देखता हूँ कि ये नैवेद्य है, तो भगवती को जिस समय समर्पित करता है तो वो भगवती नैवेद्य स्वरूप में ही उसको स्वीकार करती है। ये तो हो गया जो है अष्टांग योग के माध्यम से। अब आ जाए तंत्र के माध्यम से। तंत्र के माध्यम से जो व्यक्ति जो दैनिक नित्य चरण साधन पूजन वगैरह जैसे आप बोल रहे हो कि यदि ना कर पाए तो कर सकता है, इसका एक मार्ग तो ये होता है। दूसरा मार्ग ये है कि थोड़ा इसको मानना कठिन है। देखो कि इसको वैष्णवाचार्य में हम बोल सकते हैं। इसमें क्या, क्योंकि भगवती के 3 मार्ग है पूजा के, तम रज और सत, है ना। तमस्व मार्ग में आ जाता है शमशान से संबंधित शक्तियां। रजस्व मार्ग में आ जाता है कोई राजा रंकार है। मान लो कि अगर तुम जैसे राजा हो, राजा तुम्हें बहुत, तुम्हारे पर बहुत बड़ा भार है अपने पूरे राज्य की पुष्टि करने का, है ना। तुम्हारे ऊपर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, डिपेंड है ना। अगर उनकी प्रोटेक्शन नहीं करोगे या उन लोगों को खाने को नहीं दोगे तो वो लोग मर जाएंगे। तो वहां पे लोगों की पुष्टि के लिए पूजा करने वाली जो पूजा होती है उसको राजस्व पूजा बोला जाता है। फिर आ जाते हैं सतत्व पूजा, जो कि हर इंसान करता है ना। मान लो कि उसके पास कुछ भी नहीं है, काम इंसान में जीवन अपने परिवार को देखता है, बच्चों को देखता है, तो कितना ही बंदा कमा सकेगा और कितने बच्चों पे लुटा सकेगा और कितना ही भगवती के लिए निकाल सकेगा। तो वहां पे जिस भाग में वो भगवती को देता है या जो भी उसके पास है वो भगवती को देता है, इट्स कॉल्ड सात्विक पूजा। तो ये सात्विक पूजा है। लेकिन इनमें डिफरेंशिएट है कि वामाचार में क्या है, तंत्र साधना में क्या है कि भगवती दर्शन देती है किंतु मुक्ति बंद कर देगी। दूसरे मार्ग में क्या है कि भगवती दर्शन नहीं देगी, सारा जीवन पूजा करोगे दर्शन नहीं देगी, होने का एहसास करवाएगी सात्विक पूजा में, लेकिन अंत मोक्ष दे देगी, मुक्ति दे देगी। बस इतना इनमें डिफरेंशिएट होता है, जो कि हम अपने माध्यम से नहीं बोल रहे। कौल कल्पतरु इस तंत्र ग्रंथ है, इसका जो है बोल रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। योगिनी तंत्र में इसके बारे में विस्तार से वर्णन है। इसमें काम कल्पतरु जो है तंत्र ग्रंथ में इसके अंदर है, और कामरति तंत्र में इसका अध्ययन करोगे, इसमें भी इसका जो है आपको अच्छे से वर्णन मिल जाएगा। मे भी तंत्र शास्त्र के अंदर ये चीज बोली गई है कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि देवी पार्वती की पूजा बिना शव के यदि करता है वो, या बिना शवासन के यदि करता है, तो वो नरक तक में जो है उसको यातना भुगतना पड़ता है। ये कौल कल्पतरु में साक्षात लिखा है। तो और उड़ियान तंत्र में इसका वर्णन है, भूत डामर तंत्र में इसका वर्णन है। तो मतलब गुरु जी, अगर किसी को साधना करना है तो उसको पहले शव साधना करना ही पड़ेगा? नहीं, देखिए साधना के भी अपने प्रकार है। कोई व्यक्ति है यदि कोई शैव मार्गी अनुगामी साधना करता है तो वो शंकर जी से संबंधित साधना करेगा, है ना। भूत प्रेतों की, डामर विद्याओं की साधना करेगा, इतर योनि की साधना करेगा, है ना। काल भैरव की साधना करेगा, लाइक जो मेल वर्जन ऑफ शक्ति का है वो, मतलब उनकी आराधना करेगा। शाक्त मार्ग में शक्ति के डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्जन है, उनकी आराधना करेगा। जब इनका समावेशन करेगा तो वहां पे आ जाएगा कौल प्लस कापाली कौल, कापाली शंकर कौल शक्ति, दोनों का समावेशन एक रूप हुआ, वो कापाली कौल, जहाँ पे शिव और शक्ति दोनों का समावेशन होकर के पूजन किया जा सकता है। इस माध्यम से भी शक्ति को पूजा जा सकता है। लेकिन बात आ जाए शुद्ध कौल की, शुद्ध शाक्तों की, तो वहां पे बिना शव की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे शक्ति शवरूढ़ है। शवरूढ़ा महाभीमा घोर दिश्वा हंसमुखी। पहले तो साधक को शवरूढ़ होना पड़ता, तभी तो घोर दिश्वा हंसमुखी महामाया के दर्शन कर पाएगा। तो वहां पे माध्यम शव होता है आपकी साधना का। शव ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी की हत्या करके आप शव ला रहे हो, नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप आता है।
किसी ने जैसे वो पुराने समय में या आज भी होता है, हरिद्वार की तरफ अगर आप चले जाएं कि जो बड़े साधु संत होते हैं उनकी जल समाधि कर दी जाती है ना। तो जल में जिस समय समाधि कर दी जाती है तो वो शव बहते मिल जाते हैं, तो उन्हीं साधु संतों के शवों के ऊपर ये सब चीज होती है और पूजा के बाद उस शव का विसर्जन कर दिया जाता है। तो अच्छा। ये जो है विधान होता है शव साधना का। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि शव साधना करना मतलब मुश्किल भी नहीं है इतना, यदि गुरु कृपा हो तो मुश्किल नहीं है, अन्यथा तो समझ सकते हैं हर चीज ही मुश्किल है जीवन में। तो गुरुजी, मैंने सुना था शव साधना के दौरान क्या होता है, जब साधक जब शव के ऊपर बैठकर जब साधना करता है तो फिर बीच में जब क्या होता है, माता का मतलब माया जो रहता है, मतलब वो शव अपने आप उठकर वो साधक को डराने लगता है ताकि वो अपना साधना छोड़ के भाग जाए। परीक्षा होता है। फिर अगर साधक वहां से अगर नहीं डरे, अगर साधक फिर मतलब वहां पे बैठकर माता का ध्यान करे, साधना करे, तो सुनते हैं कि माता फिर उसी शरीर में, शव के शरीर में ही आके माता उसे दर्शन देती है और बोलती है कि मैं षोडशी हूँ, क्या तुम्हें मुझे पसंद है। तो ये वाला मैंने देखा भी है, मतलब बहुत सारे हमारे बंगाली सीरीज है, बहुत सारे ऐसे तंत्र विद्या के सब आते रहते हैं। जैसे तारानाथ तांत्रिक एक आपका आया था, तो मैंने उसमें देखा था। तो उसमें मतलब साधक को माता बोल रही है, अमी षोडशी, मतलब मैं षोडशी हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो ऐसा क्या सही में होता है कि माता सही में आ जाती है शव के ऊपर? सोडिसी का मतलब क्या होता है? सोडिसी होती है जिसकी आयु 16 साल की और जो 16 कला संपूर्ण हो, है ना। संपूर्ण है। सोडिसी इसको बोला जाता है। हाँ, हाँ तो जी। बात है ना सोडिसी पूजा की, तो वहां पे आ जाता है भगवती बोलते हैं कि सबसे पहले तो उसके माया स्वरूप को तो आप पहले जो है भेदोगे तभी जा करके उसके राजस्व स्वरूप को आप प्राप्त कर सकते हो। तो महामाया जो है वो पहले माया स्वरूप जरूर देती है इसमें। अब माया तो पहले तो माया तो दिखाएगी ना, छलेगी तो, क्योंकि एक तो ये छलिया है एक नंबर की और रसिया एक नंबर की, तो पहले हर चीजों से परीक्षण लेगी, छल से भी लेगी, बल से भी लेगी, भय से भी लेगी। पहले तो भय से आरंभ होता है कि देखते हैं कहां तक, अगर दिख जाता है कि साधक भय के एक स्टेज को पार कर लेता है, तब उसके बाद माया स्वरूप भी देगी, सुंदरता स्वरूप दिखाएगी। अगर उससे भी अगर प्रभावित नहीं होगा, फिर महामाया के स्वरूप में दर्शन होते हैं। 3 स्टेजेस होते हैं इसकी भी। शव ऐसे भी नहीं, पहले तो शव का ऐसा होता है ना कि हर शव का निरीक्षण नहीं होता है शव साधना में। माने अगर पुरुष हो तो नारी का शव अनिवार्य हो जाता है, यदि नारी हो तो पुरुष का अनिवार्य हो जाता है। और इसमें भी जो है डिफरेंशिएट है, शव कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसके शरीर का कोई अंग भाग कटा नहीं होना चाहिए, लाइक जैसे किसी की उंगली कटी हुई हो या फिर मान ले किसी के ऊपर कोई चीरा पड़ा हुआ हो तो वो भी अनिवार्य नहीं होता। उसकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। या फिर वो सर्पदंश से मर के या फिर जल समाधि हो करके होना चाहिए, है ना। उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की कई इसमें जो है मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज होती हैं। सबसे बड़ी बात क्या होता है, उस शव का पापाचार विमुक्त करना उसको जरूरी होता है, क्योंकि देखो जो जिस व्यक्ति का शव है, मान लीजिए कि अगर उसने पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं ना उसने, यदि हम उसको माध्यम बनाते तो उसके पाप हमारे मत्थे पड़ते हैं, तो हम पाप नहीं ले सकते। इसलिए पापाचार मुक्ति उसके पाप नाशन अनिवार्य होता है, उसका श्राप नाशन अनिवार्य होता है। श्राप ऐसा होता है कि मान लीजिए कि अगर उस शव को ने किसी का बुरा किया हो, मान ले किसी ऐसे व्यक्ति या गंदे चरित्र के व्यक्ति का वो शव है जिसने किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं की, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी, है ना, या लोगों का क्या जो है धन लूटा जिसने, लाइक जैसे डाकू टाइप व्यक्ति, या तो इस तरीके से उसको श्राप नाशन भी अनिवार्य। कितने लोग उसको बददुआ देते हैं, श्राप देते हैं, तो वहां उसका श्राप नाशन अनिवार्य हो जाता है। तो जब तक श्राप नाशन नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति को जो है उस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी, और जो श्राप से मुक्ति दिलवा रहा है तो उसको श्राप पड़ेगा, इसलिए श्राप नाशन अनिवार्य होता है। तीसरा स्टेज इसका क्या होता है, वो होता है इसका मृत उत्थापय। मृत उत्थापय का मतलब होता है कि मान ले कि जिस कारण से उसको मृत्यु हुई, मान ले सर्प दंश का यदि उसको पहले से श्राप मिला हो, या से उसने कौन सा काम किया है जिसके कारण सर्प ने उसको डस लिया। यदि कोई किसी को छेड़ेगा नहीं तो वही कोई चीज उसको परेशान नहीं करेगी या मारने तक नहीं जाएगी ना। तो मृत उत्थापय, ताकि उसका पाप तुम्हारे मत्थे ना पड़े, ये भी प्रॉब्लम होती है इसमें ना। फिर होता है मृत अवस्था। मान ले कि अगर वो किसी का बेटा है, वो किसी की बेटी है जिसका वो शव है, मान ले कि अगर उसके माँ बाप यदि जीवित हैं, ऐसा शरीर नहीं है, तो किसी की कोख का संतान लेना ना बहुत मुश्किल है, तो उस माँ का श्राप पड़ता है, तो वहां पे मृत अवस्था जो है पूजन होता है उसका, तो वहां पे होता है। फिर जाकर के मृत संजीवनी विद्या होती है। उसके बाद क्या होता है कि ताकि वो शव जाग जाए उस समय पे जब हम उसको जगाना चाहें, है ना, या जब हम माध्यम बनाना चाहें। तो ये 5 स्टेप तो एक शव साधना के होते ही होते हैं नॉर्मली। उसके बाद साधक को क्या होता है कि अपना जो है शुद्धिकरण जो होता है, अपना महाअभिषेक जो होता है साधक का, वो निर्भर होता है जब तक आत्म शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, तत्व शुद्धि, है ना, शिवोत शुद्धि नहीं होगा। उसके बाद चराचर जगत स्वामिनी जो भगवती होती है, उसके दौरान मंडल पूजा होता है उसी के ऊपर। उसके ऊपर एक यंत्र का निर्माण किया जाता है शव के ऊपर, ताकि वो शव जो है एक माध्यम बन सके पूजा का ना। उस शव का जो है फिर जो है संपूर्ण रूप में उसको शुद्धोदक करके फिर अपने चारों तरफ इस शव साधना का एक ये भी नियम होता है कि आप इसमें अपना बंधन नहीं लगा सकते।
जैसे शरीर को बांध करके बाकी साधनाओं में पूजा होते हैं, लेकिन शव साधना में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा अगर आप करोगे तो देवी देवता की शक्ति कभी उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। अगर आप बांध दोगे, अगर आप अपने आप को, यदि आप कार लगा अच्छा। दोगे, बांध दोगे, शव साधना का ये भी एक नियम होता है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप बांधते नहीं हो तो बाकी जो जितनी हजारों मृत आत्माएं होते हैं, माने शमशान के अंदर होगा ना, उसके अंदर मान ले जब एक शव को जगाते हो ना, मान लो अगर एक शमशान घाट के अंदर 1 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ना, या 1 लाख व्यक्तियों का दाह संस्कार किया गया, तो वो 1 लाख व्यक्तियों की मृत आत्माएं उस समय पे आमंत्रित होती हैं। सिर्फ एक को जगाने से सब जागते हैं। अब एक को आप कंट्रोल कर लोगे, एक टाइम पे 1 लाख व्यक्तियों को आप कैसे कंट्रोल करोगे, और वो भी मृत आत्माओं को, वहां उनसे भी मुकाबला करना पड़ता है। तब जाकर के उनके बीच में जो ये एक रहता है ना, इस एक को माध्यम बनाया जाता है, समझे। उस समय पे फिर ये उस विधान रहता है, उस विधान के द्वारा फिर पूजन चलता है, यज्ञ पूजन चलता है, हवन हो। उसके बाद जब पूजा संपूर्ण हो जाती है, उस समय पे जब ये आत्मा आमंत्रित होती है, और जब क्योंकि वो व्यक्ति की भी आत्मा परेशान करते हैं इस मामले में, तो कि जिसका शव यूज हो रहा है, तो वहां पे जो भगवती है, उस भगवती का आमंत्रण, प्राण प्रतिष्ठन, आवाहन, प्रतिष्ठन तांत्रिक मुद्राओं के द्वारा उसी शव पे होता है। तब वो शव जागता है, और जागने के उपरांत उस समय पे वो वचन भी देगा, और प्रसाद रूप में और चीजें भी देता है। कई चीज होती हैं जो यहाँ पब्लिकली हम नहीं बोल सकते। तो उस समय पे जो है ये शव साधना संपूर्ण होते हैं। उसके उपरांत इस शव को विधिवत जो है विसर्जन करना अनिवार्य होता है। यदि विसर्जन नहीं करते, शव साधना संपूर्ण नहीं होती है। विसर्जन कर देना पड़ता है इसका। जहां वो आएगा, जहां से वो आया, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस लोक में चला जाता है। तो ये माध्यम बनता है शव मतलब साधना। बहुत ही नियम एंड रूल्स फॉलो करके वो साधना किया जाता है। बहुत अगर नियम। नहीं माने तो उसका पूरा उल्टा हो जाता है। और आपने कहा कि एक मृतक को अगर जगाओ तो जितना शमशान में जितना शरीर जला है वो सारा मृतक उठ के आपके पास आ जाएगा। आएगा, प्रॉपर आएगा। तो मतलब ये तो बहुत ही उच्च कोटि के जो साधक रहते हैं, जिन्होंने सब चीज का त्याग किया, वही एकमात्र कर सकते हैं। माध्यम बनाना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर दोनों हाथों में लड्डू हो तो आप दान कहाँ से लोगे? तो पहले तो हाथों को खाली करना पड़ेगा, तभी कुछ मिल पाएगा ना। सामने वाला तुम्हें हीरे दे रहा हो, तुम हाथों में लड्डू लेके बैठे हुए हो, तो वो लड्डू तो खाए जाएंगे, हीरे तो उससे ज्यादा वैल्यूएबल है ना। तो हाँ पहले जो अपने को छोड़ना पड़ेगा, ताकि कुछ नया मिल सके। तो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना, ये जो है साधना का नियम है, यही साधना का विधान होता है, और इसी के माध्यम से साधना चलती है। साधना का पहला ही जो है नियम ही होता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। ये अपनी इष्ट को ये शब्द बोले जाते हैं, जो कुछ जो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे ये मेरा। तो वहां पे सब चीजों से अपना छोड़ना पड़ता है। वो एक नियम ये भी होता है, क्योंकि बिना छोड़े कुछ मिलता नहीं। दूसरा नियम ये भी होता है तंत्र साधना का, यदि आप परिवार के साथ, घर के साथ रह के, घर में रह के अगर ये काम करते हो ना, तो वहां पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो शक्ति है ना, जो आपके साथ संबंधित या आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको निशाना पहले बनाती हैं, ताकि हमारे द्वारा किसी अन्य का नुकसान ना हो। इस चीज के लिए भी यहाँ पे परित्याग अनिवार्य हो जाता है। कोई समझे ना कि परिवार में रह करके अगर कोई कर ले व्यक्ति तो मुश्किल है, उस कुछ समय के लिए परिवार छोड़ना पड़ता है। जिस समय आप सब चीजों से हो जाओ तो भले अपने परिवार को साथ रख सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन उस समय पे परित्याग अनिवार्य हो जाता है। ये चीज है। गुरु जी, लाइक मेरे भी फैमिली मेंबर में ऐसे बहुत सारे जिन्होंने तंत्र साधना किया है। मेरे एक बोले मामा जी भी है, मतलब मेरे मम्मी के भाई है, उन्होंने भी तारापीठ के शमशान में बैठकर उन्होंने साधना की। वो तांत्रिक है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने धूमावती साधना किया था, तो उसके वजह से उनका विवाह नहीं हो रहा है। तो ये क्या सही है? मतलब उनका एज बहुत हो गया, बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन उनको शादी नहीं हुआ। वो मुझे बोलते थे कि मेरे एक कारण से शादी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने धूमावती साधना करी थी और माता ने मुझे दर्शन दिया था, इसीलिए मेरा साधना नहीं हो रहा है। तो ये क्या सही बात है? बोलता ना है कि विवरणा रुक्षा मलिनाम विद्वान च मलिनाम्बरा, कि यदि जो व्यक्ति मलिन वस्त्र धारण करती है ना, और विधवा रूप है, काक रथ अरे क्या बोल रहा हूं मैं काक ध्वज रथारूढ़ा विलंबित पयोधरा। तो मतलब काक के जो रथ पे सवार होती है ना, जटिला कुटिलेक्षणा, इसके जो है जिस समय आप ध्यान भी करते हो तो वही है कि जो भगवती मलिन रहती है ना, जिसका स्वभाव मलिन है, जो शक्ति अच्छा नहीं खाती, बुरा खाती है। मतलब जो हाँ। परित्याग कर दे, उचिष्ट जो भोजन हो जाए, झूठा हो जाए, वो जो फेंकने वाला हो, सड़ गया हो, वो खाएगी। प्याज का भोजन खाएगी जिसमें दुर्गंध आती हो, है ना। ऐसी चीजें जो पसंद नहीं किसी को, वो ये पसंद करती है। लेकिन धूमावती की साधना तब की जाती है मेनली जब इंसान सब जगहों से फंस गया हो, मतलब कहीं से उसको रास्ता ना मिल रहा हो, तब हाँ जी। वहां पे किसी को लोचन जैसे चारों तरफ जैसे धुआं हो गया हो, रास्ता नहीं दिख रहा हो कि कहाँ जाए कहाँ नहीं, उनमें से बाहर निकल जाने के लिए धूमावती की आराधना होती है, पहली चीज तो। और श्री विद्या ना, तो ये श्री विद्या है,
और ना ये काली विद्या है, ये माश्रिता विद्या है। काली कुल की महाविद्या जरूर है, लेकिन इसको काली विद्या नहीं बोला जाता है, क्योंकि काली विद्या में चराचर शंकर और जो है शंकरेश्वरी की आराधना अनिवार्य होती है। लेकिन ये काली विद्या भी नहीं है, माश्रिता विद्या है। और माश्रिता विद्या होने के कारण इसका दोनों तरीके से परस्पर सुमेल चलता है। वो व्यक्ति धूमावती की साधना कर सकता है जिसने अपना मतलब विवाह हो चुका हो, विवाह के बाद कर सकता है। कवारा हो यदि करेगा तो वहां पे संपूर्ण परित्याग करना पड़ता है। यदि करवाओगे तो वो या तो तुम्हें जो है मार डालेगी, या फिर जो तुम्हारी वाइफ है उसको विधवा कर देगी। ये विधान है। इसीलिए उनका शादी नहीं हुआ आज तक, मतलब बहुत कोशिश उनके फैमिली मेंबर ने की, शादी नहीं। और जब भी मैं उनके घर जाता हूँ तो उनके घर का वाइब भी कुछ अलग होता है, और घर का पूरा जो मतलब इन्वायरमेंट पूरा भारी होता है हर समय। और आपने कहा जो भगवती जो मलिन होती है वो धूमावती होती है, जो मतलब किसी का जूठन का है। तो मैं एक चीज एक मतलब आपके बात से मैंने एक और चीज फॉलो करी कि मैं जब भी उनका घर जाता था तो उनके घर पे हर एक चीज बिखरा रहेगा। मैं मतलब वो घर पे रहते हैं अधिकतर, लेकिन वो साफ सफाई नहीं करते। तो ये क्या उसी साधना का प्रभाव है? साधना के भी अपने अपने स्टेजेस होते हैं, तरीके होते हैं। यदि वामाचार से यदि वो साधना करता ना तो ये भगवती साध्य हो जाती। यदि साध्य ना करते ना तो ये शक्ति संहार कर लेती। उन्होंने पक्का वामाचार से नहीं किया है, उन्होंने अघोर से किया है इसको हाँ, सिद्ध। यदि अघोर से किया ये मुझे मालूम है जी। वो अघोर से कर रहे हैं तो जो है शादी भी नहीं होने देगी। अगर वामाचार से कर रहे हो तो समस्या नहीं होती, क्योंकि मार्ग वो है। अब हमने धूमावती सिद्ध किया है, हमारे मंदिर पे भी धूमावती की प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति प्रतिष्ठित है हाँ, मैंने बैठी देखा आपके मंदिर में 10 महाविद्या माता धूमावती। रखी हुई है। तो वहां पे धूमावती का विधान ये होता है कि जो व्यक्ति, इवन आपको ये भी बता दे, जो दतिया पीठ जो थे वहां के जो पूजनीय संत थे जिन्होंने माँ भगवती पीताम्बरा और माँ धूमावती की प्राण प्रतिष्ठा अपनी सेवा अनुसार की थी, जिस दिन उन्होंने धूमावती जयंती के दिन पे माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा की थी, उसकी सिद्ध करवाया था उसको ना, और उसकी स्थापना करवाई थी। अगले ही वर्ष उसी दिन पे माँ ने उनको जो है अपने ही नीचे जो है कर लिया था। अगले वर्ष जो है उनकी डेथ हो गई थी। जो इसकी साधना की प्राण प्रतिष्ठा करता है उसको अपने प्राण की आहुति देनी पड़ती है, ये विधान वो होता धूमावती का ऐसा नियम है है? जी। और इसके जो है इसकी मूर्ति के नीचे हमेशा शव विराजमान होता है, ये इसका नियम होता है। यदि संपूर्ण रूप में कोई इसके विधान को ना जानता हो वो धूमावती को छेड़ नहीं सकता। हमारे यहाँ भी विराजमान है, लेकिन हमारा विधान कुछ हो रहा है। भारत के अंदर सिर्फ 3 मंदिर ही ऐसे हैं जहाँ पे सही तरीके से धूमावती विराजमान है, और कहीं धूमावती विराजमान नहीं है। पहला जो धूमावती है जो सही विधान से प्रतिष्ठित है वो हमारे कामाक्षा शक्तिपीठ असम। दूसरा जो सही विधान से धूमावती प्रतिष्ठित है वो है दतिया पीठ। और तीसरा भारतवर्ष के अंदर जो सही तरीके से जो धूमावती विराजमान है वो हमारे यहाँ सिद्ध शक्तिपीठ से शमशानकाली मंदिर, जहाँ के हम राजपुरोहित हैं। तो ये 3 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे असल में धूमावती विराजमान है, अदरवाइज कहीं धूमावती नहीं है जो विधान से। अच्छा, हाँ, ये 3 पूछते मंदिर हैं। मंदिर है ये, असल में तीनों ही प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है। और 10 महाविद्याओं एक स्थान पे एक मंदिर में मिले, ऐसे तो मंदिर ही बहुत कम है भारत के अंदर, है ही नहीं जहाँ पे 10 महाविद्याएं हैं प्रॉपरली। तो यही चीज है, कोई एक अधिष्ठित मंदिर जो है एक देवी को समर्पित होता है, किंतु जो मंदिर सिर्फ 10 देवियों को विराजमान हो, 10 देवियों को समर्पित हो, ऐसे मंदिर तो मिलेंगे नहीं आपको। तो ये भारतवर्ष के अंदर 10 महाविद्याओं का जो प्रॉपर मंदिर अगर हम बोलेंगे ना तो वो तारापीठ में भी नहीं है। कहने को 10 महाविद्याएं स्थापित हो, लेकिन प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर ये तो हमारा 10 महाविद्या में माँ कामाक्षा है, या फिर सिद्ध शक्तिपीठ से शमशानकाली मंदिर है, ये चीज है। गुरु जी, एक और मेरा क्वेश्चन था। लाइक मैंने बहुत कलकत्ता में देखा है, कलकत्ता में इवन अभी भी होता है, मेरे घर के आसपास में 3-4 दरबार लगते हैं। मतलब बैठती है, मतलब माताएं बैठती है एंड उनके ऊपर माताएं आ जाती है जैसे, मतलब काली माँ आ गई, कालका माँ जी आ गई, या तो शेरा वाली माँ जी आ गई। एक हमारे यहाँ पे दरबार बैठते हैं जिनके ऊपर 9 दिन, मतलब रामनवमी के समय, मतलब 9 दिन उनके ऊपर 9 माता के, चंद्र घंटा माता, मतलब माता के जितना रूप है, नव दुर्गा आपका, फिर कुष्मांडा देवी। तो वहां उस दरबार में बहुत लोग जाते हैं, इवन मैंने भी गया वहां से, और वहां पे बहुत का बिगड़ा काम बन जाता है। तो ये क्या सही होता है कि किसी मनुष्य के ऊपर माता आती है, माता की सवारी आती है, या तो उसके ऊपर माता की हल्की सी शक्ति जाती है, या तो भी योगिनी? क्योंकि मैंने ये भी पता करा, मैंने सर्च किया, वो कहते कि नहीं, माता नहीं आ सकती, माता की योगिनी शक्ति आती है। तो इसीलिए मतलब वो ऐसे झूमते रखती है, लेकिन फिर वहां से काम बनता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर बात आ जाए ना सवारी के रूप में, पहली बात हम इसके इतिहास को नहीं हम जो है नकारते। अगर बात आ जाए ना प्रतिष्ठाओं के रूप में, हमारे ऊपर 27 से ऊपर शक्तियां आती हैं, अगर ये इसी तरीके से बोलने की बात हो तो। लेकिन बात क्या है कि वो सबके सामने हो, ये संभव है? नहीं। कोई भी गंदा इंसान जो नहाता ना हो, हम्म, गंदा आचरण
हूँ, मलिन वस्त्र पहनता हूँ, शराब हाँ, पीता हूँ, कुछ के लिए काम करता हूँ, क्या उसके सामने मेरी माता प्रकट हो जाएगी? नहीं क्यों, एकदम नहीं हो पाएगी क्योंकि वो तो पूरा मलिन अवस्था तो में है, तो कैसे तो माता आ जाएगी? कोई व्यक्ति यदि दरबार चौकी लगाता हो तो क्या सबके लिए माता जो है डांस करे? कोई भी आए उसके लिए गाने लगा दे, माता नाचना चालू कर दे? क्या ये संभव है? मुझे तो नहीं लगता संभव है। मेरा मतलब शुरू से उसी चीज के ऊपर में डाउट था कि सवारी आ जाती है, माता आ जाती है। मैंने मतलब बहुत देखा है। इवन दे से कि मेरा बिगड़ा काम भी वहां से बना है। मतलब बहुत माता जिनके जिंदगी में आई, जिनके ऊपर माता आई, उनका बहुत बरकत हुआ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आसान भाषा में मैं बताऊं, दिस इज अ इजी वे, है ना, टू मेक्स फूल द पब्लिक। पब्लिक को हाँ, बेवकूफ बनाने का इजी वे है, सिर घुमा करके मैं मानता हूँ, कुछ भी वो बोलेंगे, लोग बोलेंगे ठीक है देवी माँ ने माना, लोग खुश हैं इस मामले में, है ना। हम्म, लेकिन आसान भाषा क्या है, यदि शास्त्र का एक भी अगर उनसे प्रश्न पूछ लिया जाए ना, तो उन माताओं को ये नहीं पता होगा कि शास्त्र में ये चीज कहाँ लिखी है। वो छोड़िए, जो माता आई है चंद्र घंटा, हाँ, बंगाल को षष्ठी बोला जाता है ना। हाँ, अब चंद्र घंटा है, चंद्र घंटा का इतिहास क्या है, चंद्र घंटा की सवारी क्या है, चंद्र घंटा के माता पिता का नाम क्या है ये भी नहीं पता होगा। अगर चंद्र घंटा है क्या, उसको अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता होगा। और हर शक्ति का गुरु है, चंद्र घंटा का भी कोई गुरु है। अब उसको ये नहीं पता कि उसके गुरु कौन है, तो काहे की चंद्र घंटा। वहां पे तो एक सीधी सी बात है, अपना घंटा पकड़ो और सिर में मारो इनके। असले से पहली बात तो देखो, हम ऐसे इतिहास में नहीं मानते हैं ना, जो बोले कि माता आता हो माता जाता हो। बंगाल में मेरी बात सुनो, अब ये ड्रामा चालू हुआ है, पहले कुछ भी नहीं था ऐसा, आजकल ही होना चालू हुआ है। अब तुम्हारे सामने हाँ, हाँ जी। तुमने एक मंदिर के बारे में हमसे बात किया, अपन पब्लिकली उस मंदिर की बात नहीं करेंगे ना, नाम नहीं लेंगे, हाँ, क्यों? हाँ, ओके, लोगों मैं की आस्था समझ जुड़ी। रहा हूँ। जी। अब उस मंदिर के जो पुरोहित हैं वो कहते हैं कि गुरुजी आप हमारे मंदिर में आकर के आप अपने तांत्रिक विधि से पूजन करवाइए, सब कुछ करवाइए। मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर जिसके लिए अगर बात की जाए वो तो मेरे पास ऑटोमेटिकली है, तो तुम्हारे मंदिर में मैं क्यों हूँ? पूरे बंगाल में उस मंदिर का झंडा गूंज रहा है इस टाइम पे। लेकिन असल अभी में बात, बहुत बहुत। और बताओ असल में अगर बात आ जाए उस मंदिर की, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 साल पहले जाके देखो, कुछ भी नहीं, एक टूटे से कमरे के अंदर सिर्फ माता की मूर्ति रखी और साथ में जगन्नाथ जी, और कुछ भी नहीं। झूठी मनगढ़ंत कहानी फैलाई गई है सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। इसलिए तो मैं उन जगहों पे नहीं जाता, मैं उस जगह का निरीक्षण करता हूँ। और तेरे सामने आज मैंने तुझे दिखाया कि ये देख, जिन जगहों को तुम सोचते हो कि पता नहीं, हमें वहां लाइन में खड़े होकर दर्शन में मिल जाए तो वो बहुत है, और वहां के पुजारी हमें खुद इनवाइट करते हैं इस चीज के लिए कि आप ये चीज आकर के करिए। हम क्यों नहीं जाते? रीजन ये है, क्योंकि जिस चीज को, है ना, इस चीज जिस चीज को लोग मतलब सब लोगों के बीच में करें ना, मुझे वो चीज पसंद नहीं है। मुझे पसंद है कि अपना अलग चलो, सबसे अलग चलो। जी। वहां मैंने आज भी बोला कि मुझे इन सब शक्तियों के बजाय मुझे शमशान की देवियां ज्यादा पसंद है, और मैं उन्हीं के एरिया में रह करके ज्यादा साधना पूजा जो है ज्यादा मैं सही मानता हूँ और समझता हूँ मैं। जो मेन बात है कि भक्ति दिखावे की चीज नहीं होती, है ना। मैं वहां जाऊं, ऊपर से पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी सारी, पूरा बंगाल इकट्ठा कर लूंगा वहीं पे, लेकिन चक्कर क्या है कि फायदा नहीं है उस जगह के ऊपर। जब इच्छा होगी तो जरूर जाऊंगा। सिर्फ ये भी नहीं, तुम्हारे बंगाल के कहने जो, इसके सिवा ये मंदिर तो चलो अलग हुआ, इसके सिवा एक तारा तारणी का मंदिर है जिसके बारे में आप तुम हमें सेकंड बता रहे थे, जो मानव खोपड़ा जिसके हाथ में धरा रहता है, नीले सी मूर्ति हाँ, है वो। वहां के पुजारी भी हमारे पीछे पड़े रहते हैं, गुरुजी तारा की पूजा आप यहाँ आके करिए, उसका भी दिखाते हैं हम तुमको। तो मतलब जितने भी है ना मंदिर है, जितने भी मंदिर, ऐसा कोई मंदिर नहीं जो काली मंदिर और तारा मंदिर से संबंधित हो, जो हमसे जुड़ा हुआ ना हो, या हमारे आगे जिसके हाथ ना फैले हो देवी माँ के लिए। तो ये चीज है, क्योंकि शक्ति के असल जो रहे हैं ना पुराने साधक, वो साधक या जो असल आज के टाइम में बच्चे हैं, वो हम ही हैं और कोई भी नहीं है ना। हम्म। तो बस यही बात है और कुछ नहीं है। अभी तो बंगाल में बहुत ज्यादा, एंड अभी रील्स पे आप जाएंगे, लाइक इंटरनेट पे देखेंगे सब। मतलब एक और है, मैं उनका पब्लिकली नाम नहीं लेना चाहता। वो मतलब एक माता है, बंगाली है वो। तो उनके घर पे मूर्ति है, तो वहां से बोलते हैं कि मनोकामना पूरी होती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वहां पे एक जन जाके बोल रही है कि मैंने सपना में उस माता को देखा और माता काली को देखा। तो मतलब उन्हीं का मंदिर का रील्स देखा, और उसी रात को सपने में वो माता आई। और साथ ही साथ काली माता भी है, वो उन्हें रील्स में दिखा रहा है कि वो उन्हें माला पहना रही है, उन्हें पूज रही है। मतलब जो मतलब भगवान नहीं है, जो भगवती नहीं है, भगवती को छोड़ के वो उनकी पूजा कर रही है। तो ये सब मतलब अभी क्या, मतलब ये तो ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि मतलब पाप ज्यादा बढ़ गया दुनिया में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कलयुग है, कुछ तो होगा ही। अब कलयुग में मेरी बात सुनो, जब कलयुग में लोग जो है अगर पाप नहीं करेंगे तो धर्म तो, अगर पाप नहीं होगा तो क्या होगा?
जी। तो ये सच्चाई है। तो लोग अपने हिसाब से अपने आप को जो है भगवती को या भगवती के भक्तों को मॉडिफाई करने में तुले हुए हैं, तो उनका पाप बुराई है। अंत तुम भी यही हो राजे, हम भी यही हैं। देखते हैं, अगर जीवन रहा तो हम भी शायद देखेंगे, और जीवन रहा तो शायद तुम भी देखना। जो इस तरीके के कर्म करते हैं ना, अंत उनका जीवन देख लेना, अंत सबका देख लेना। जब भगवती जब न्याय करती है तो अच्छे वाला करती है, क्योंकि इसकी मार जब पड़ती है दिखाई नहीं देती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत भयंकर पड़ती है। तो ये अच्छा है। आने वाली कुछ ऐसी स्टोरीज तुम्हें हमारे आने वाले कई नए पॉडकास्ट में दिखाई देंगी। अभी हमारे और नए पॉडकास्ट आने वाले हैं, उनमें तुमको और तंत्र का अच्छे से जो है हमने क्लियरफाई किया, थोड़ा पता चल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके गुरु जी। और गुरु जी मुझे और भी लाइक एक मतलब क्वेश्चन था कि मैंने तो आपसे कहा कि भगवती आप मतलब अगर सात्विक कर्म से नित्य पूजा करके अगर भगवती को पाया जाए तो भगवती आती है, भगवती अपने प्रेजेंस होने का मतलब ये जताती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गुरु जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा घटा जिससे मैं भगवती का बहुत पूजा करता हूँ, नित्य पूजा करता हूँ। कल ही अमावस्या था तो मैंने कल जाके माता को अंजलि दी। एंड मैं माता को बहुत मानता हूँ, शुरू से छोटे से बहुत मानता हूँ। तो मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूंगा। ये घटना मतलब 1 डेढ़ महीना हो चुका है। सुबह 4 बजे अचानक से नींद खुला एंड जहाँ पे मेरी भगवती का फोटो रखा हुआ है, माता का फोटो रखा हुआ है जहाँ पे मैं पूजा करता हूँ, वहां से मतलब बहुत कस के मतलब तोड़ा होता है पायल का। मैंने कंटिन्यूसली मैं बेड पे सोया हूँ, 2 मिनट 3 मिनट इंसान सुने गलत हो, लेकिन कंटिन्यूसली 15 मिनट वो चलता रहा। तो मैं डर गया। तो मैं उठा, उठ के पापा को भेजा। पापा बोले कोई नहीं है इधर, तुमको क्या, तुमको व्यायाम हो रहा है। और मैंने जब मेरा मतलब जब नींद टूटा था 4 बजे, 4 बजे के पहले मैंने डाकत काली मंदिर का मैंने सपना देखा था। और तब जब मैंने उठा, जब मैंने मतलब मेरा जब सपना टूटा एंड जब मैं उठा तो मुझे पता भी नहीं था 4 बज गए। और तभी मुझे तोड़ा का आवाज जहाँ मेरी माता रानी है, मतलब जिनका फोटो है माता, मैं जहाँ पूजा करता हूँ, वहीं से आने लगा। तो ये क्या मतलब भगवती क्या सही में प्रेजेंस कराई कि मतलब वो मेरे साथ है? यही प्रेजेंस है असल में। यही भगवती को का दिखाने का जो है प्रभाव है कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। और समझो, साइंस देगी, समझो। समझ गए तो तुम्हारा बेड़ा पार है, नहीं समझे तो बस फिर समझ ही सकते हो। बस यही चीज, और कुछ नहीं है। और मैं बहुत लाइक मेरा मुझे बहुत सपना आता है माता का, मैं बहुत सपना देखता हूँ माता का। तो मुझे एक तरह से लगता है कि वो जो शक्ति है जिसे मैं पूजा करती हूँ, जिसे मैं अपना आराध्या मानता हूँ, वो शक्ति मेरे साथ है। और मैंने बहुत बार फील भी करी है वो शक्ति। तो आपने जो कहा कि सात्विक कर्म से, मैं तो सात्विक कर्म से ही करता हूँ। और भी बहुत सारे कर्म है यहाँ पे, मैं सुनता हूँ कि बलि प्रथा, बहुत सारे यू बहुत आर सारे मैं नाम। हाँ जी। बीइंग यू आर बंगाली पर्सन, राइट? और तुम्हारे नहीं मैं यहाँ बंगाली नहीं हूँ गुरु जी, मैं बंगाली नहीं हूँ। फिर क्या हो? मैं बिहारी हूँ। मेरे जो मतलब परदादा दादा वो लोग कलकत्ता में आके बसे, तो यहीं से बस अब हम लोग का सब कुछ है। मैं बंगाल में रहता हूँ, बंगाली जानता, लेकिन मैं बंगाली नहीं हूँ। क्विजीन में भी ना जो है मांस मछली, दिस इज वेरी मतलब इम्पोर्टेंट। वो खाएंगे खाएंगे चाहे कुछ भी चले, हाँ वो हम लोग तो चलेगा। बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं हम लोग। हाँ, उनके यहाँ तो मे भी ये सब चीजें चलेगा ही चलेगा, और उनकी यहाँ शक्तियां भी ये सब चीजें लेती हैं। सो अगर ये बात ना कोई ऐसा व्यक्ति बोले आकर के कि जिनके यहाँ होता ही नहीं है ना, तो चलता है। अगर कोई ऐसा बोले कि जिनके यहाँ प्रॉपर चलता है, तो थोड़ा मुझे बड़ा अजीब लगता है। जो उसका विधान है, अरे करो, आनंद लेकर के करो, क्यों टेंशन लेनी इन सब बातों की। हम हम तो माता ऐसे लक्ष्मी की पूजा में, हम मेरी एक बंगाली आंटी है, वो माता लक्ष्मी की जब पूजा करती है दिवाली के दिन, वो माता लक्ष्मी को पता है क्या चढ़ाती है? मछली चढ़ाती है और प्रॉन चढ़ाती है। तो हाँ चढ़ते हैं। उनका पद्धति बहुत से बोलते हैं कि वो तामसिक कर्म से पूजा करे, जो कि सही नहीं है। अब मैंने बहुत सारे बड़े बड़े गुरुजनों का नाम नहीं लेना चाहता, तो मैंने उनका भी इंटरव्यू में मैंने देखा, उन्होंने कहा है जो भगवती अपना बच्चा का मांस ग्रहण करे या बलि ग्रहण करे वो भगवती नहीं हो सकती। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा तो मतलब क्योंकि मैंने खुद भी देखा कि बलि बोल के पूरा चैप्टर है काली पुराण में। बताए आपको, इसके ऊपर भी विचार देते हैं। मान लो कि अगर आप जंग में जा रहे हो, आप तलवार लेके जाओगे क्या फूल लेके जाओगे, आप ये बताओ। अभी तो जो सिस्टम है तो मैं तो अभी बंदूक लेकर जाऊंगा, क्योंकि बंदूक लेके जाओ। अगर बंदूक का यूज क्या करोगे, ये बताओ जरा। मारने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए। अगर तुम उनको नहीं मारेंगे तो वो तुम्हें क्या करेंगे? मार देंगे मुझे। मार देंगे ना। हाँ अगर जी। यही विधान जो आज के टाइम में लोग कंपेयर उनका उससे कर रहे हैं, एक तुम्हारी मदर है जो घर में खाना बनाती है, तुम्हारी केयर करती है ना। एक तुम्हारी माँ है जिस हुई
है, जो है ही सेना नायक, जो सबकी प्रोटेक्शन के लिए जो है जा रही है, तो वो खून खच्चर नहीं करेगी तो वो क्या करेगी, बताओ जरा। बात तो सही है। अगर जिसकी उत्पत्ति उस काम के लिए हुई है तो वो वही काम करेगी ना, वो घर में खाना तो नहीं पकाएगी ना। हाँ, ये तो नहीं है। तो जिसके साथ लोग इनका कंपेयर करते हैं कि माता ऐसी नहीं होती, नहीं होती असल में, क्योंकि माता के साथ साथ वो शक्ति भी है, माता के साथ साथ वो महाविद्या। माँ को मान लें कि नौ नौ एक भी नहीं, नौ नौ रूप डिफाइंड किए गए हैं काली जो है, जो कि इनसे बिल्कुल परे है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कुष्ठ मांडा, कात्यायनी। ओके, सो मुझे लगता है कुछ लग गया पूरा वीडियो। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। ये अटक गया है, रुके, उनसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है फिर से। आपके फोन में क्या दिखा रहा है? जी होना था। ओके, फिर से on हो जाएगा। मेरी प्रॉब्लम नहीं, क्या मालूम। नहीं नहीं, उनका वहां से प्रॉब्लम हुआ है, टेक्निकल इशू। गुरुजी फिर से आप भेजिए अपना रिक्वेस्ट तो मैं आपको ज्वाइन कर पाऊँ। बीच में ये ऐसा ग्लिच हो गया। शिट शिट। ये प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा नहीं हो रहा। वो खुद इनवाइट कर रहे बार बार। हम्म। ग्लिच यही होता है इंटर। गुरुजी मैं आपको ऐड करने की कोशिश कर रहा, मैंने आपको इनवाइट भेजा, प्लीज ऐड हो जाए। मैंने आपको इनवाइट बार बार भेज दिया है। हमको तो आ रहा है। इनवाइट तो कर रहे बार बार उनको। नहीं, हम उनको तो कर रहे इनवाइट तो है। हम्म।
होती है। फिर वो इंटरव्यू का जो चैनल है ना बर्बाद, मतलब ये हो जाएगा फिर। तो उनको रिव्यू करना नहीं आ रहे। हाँ, वो तो है इंटरव्यू में गुरुजी। इतना अच्छा चल रहा था इंटरव्यू, इतना कुछ गुरुजी इतना अच्छा अच्छा बताए। रिव्यू करने का कोशिश कर ही रही। 150-200 जन ज्वाइन किया था, फिर 23 पे आ गए गुरुजी, पूरा लीव की दो क्योंकि गुरुजी का ही सारा फॉलोअर्स आया। अब मैसेज भी आ रहा था, वो लोग उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। 150-200 जन अभी जुड़ा था गुरुजी यार। रिक्वेस्ट अरे हाँ, एक्चुअली पूरा ग्लिच हो गया। यू विल एडिट अगेन, हमने बोला तो है कि इसको दोबारा से अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाए सो मैंने वी विल एडिट मैं अगेन, है ना। करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने बहुत ट्राई करी तो फिर हुआ। ओके, दैट इज फाइन। हम सो सॉरी गुरुजी। बात अपना चल रही है के ऊपर ना कि जो माँ होती है वो मांग सकती है। सच है, नहीं मांग सकती। माँ होने के साथ जिस उस शक्ति की पूजा ही मत करो ना। अब शेरनी के पास जाकर के दूध मांगोगे तो शेरनी क्या करेगी? शेरनी तो दूध दूध नहीं मांगती, खाएगी। अब गाय के पास जाके मांगोगे तो फिर गाय क्या करेगी? दे देगी ना। वो तो दूध देगी, तब मांस नहीं देगी। हाँ हम लोगों के लिए जो पूजन के लिए जो समाज के लोगों के लिए जो शक्तियां बनाई है ना, जो शक्तियां हैं असल में वो है ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी, स्कंद माता, कुष्ठ मांडा। काली के रूप में भी है, कालरात्रि के रूप में। करो पूजा, किसने मना किया है? अगर बात आ जाए ना शाक्तों की, जो संसार के लोग हैं ही नहीं, उनकी देवियां 10 काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्न मस्तिका। मेन बात क्या है ना कि मुंह में दांत नहीं है ना, और दिल मांगे अखरोट, इनका वो हिसाब है। जो देवियां असल में सामाजिक है ही नहीं, जो महाविद्या है, उनकी पूजा कर रहे हो और ऊपर से अपनी बकचोदी पेल रहे हो और उनका कंपैरिजन कर रहे हो उन शक्तियों के साथ जो शक्तियां असल में मातृत्व कहलाने के अधिकारी हैं। ये शक्तियां जो देवियां है ना, ये जी। देवियां होने के साथ साथ महाविद्याएं भी हैं। हम्म। इनकी पूजा सिर्फ मां के रूप में नहीं, इनकी पूजा शक्ति के रूप में भी होती है, इनकी पूजा सिद्धि के रूप में भी होती है, इनकी पूजा जो है मातृत्व के रूप में भी होती है, और इनकी आराधना जो है तंत्र मार्ग में होती है। आप जब तांत्रिक हो ही नहीं तो वहां की देवियों को उठा के बोलो कि माँ क्या खून मांस मांगती है? अरे शेरनी जिसकी उत्पत्ति जो है जंगल में, मतलब एक आम इंसान की मेंटेलिटी से हम तुमसे प्रश्न पूछते हैं, तुम खुद ब खुद इसका जवाब देते चले जाओगे। माँ दुर्गा की लोग बात करते हैं, दुर्गा जी बैठते हैं शेर पे। शेर क्या खाता है? शेर मांस खाता है। तो लोग बोलते हैं माँ दुर्गा के जो लोग जो भक्त हैं वो मांस मच्छी को हाथ भी नहीं लगाते। जो एक व्यक्ति है जो पूरा की पूरा मांस खा रहा है, उसके ऊपर माता बैठी है, तो क्या उसने मतलब जिंदगी में कभी माँ को साधा ही नहीं है? इसका मतलब उसने माँ को साधा है, माँ की करी तपस्या की, तब ना माँ उसे अपने वाहन के रूप में एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया ना। अगर शेर खाता क्या है? मांस खाता है ना। तो जी। जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब कि माँ काली या माँ दुर्गा कभी बलि नहीं मांगती, ये देवी बलि प्रिया है। कभी शास्त्र का अध्ययन करना निर्भर है ना। यदि शास्त्र पढ़े तो वो लोग शायद ऐसी बकचोदी ना पेल सके। शास्त्रों में सिर्फ एक तंत्र ग्रंथ नहीं, 64 तंत्र ग्रंथ है जो शक्ति के ऊपर है, और सब में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि भगवती बलि प्रिया है। स्पेशली बलि देवताओं की सूची में 10 महाविद्याओं को जो है गिना जाता है। और दुर्गा जो है ना, चाहे आप सामान्य से सामान्य पद्धति से पूजा क्यों ना की, वहां दुर्गा को बलिदान चढ़ाना ही पड़ता है अष्टमी पे।
पूजा पूरी नहीं होती। तो ये कलयुग का प्रभाव है ना। तो अज्ञानी यदि ज्ञान देने बैठ जाए तो वो समाज का क्या करेंगे? समाज का कल्याण नहीं होगा, उन्हें अंधेर के मार्ग पे लेकर चल जाएंगे। तो वही तो लोगों के साथ हो रहा है ना आज के टाइम में। अज्ञानी यदि ज्ञान देंगे ना तो वह अंधकार की तरफ ही समाज जाएगा। यदि ज्ञानी ज्ञान देंगे, उनमें डिफरेंशिएट भी तो करवाना जरूरी है ना। आपको पता है कि जहर खाने से आपका नुकसान होगा, तो आप जहर का आप स्वाद ही क्यों चख रहे हो? जब पता है जी। कि ये खाने से मेरा फायदा नहीं नुकसान है, तो मैं उसका परीक्षण ही क्यों करूंगा? बशर्ते मुझे खाना भी जहर है और मुझे उसके अंदर गलतियां भी निकालने की। ऐसा ऐसा नहीं, जहर की करेक्टरिस्टिक ये नहीं है होना चाहिए। किसी के अकॉर्डिंग किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता। मॉडिफिकेशन कभी लाइफ में किसी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जिस शक्ति की पूजा की जा रही है वो शक्ति शक्ति ना होकर महाविद्या भी है। आप उस रूप में नहीं पूछ सकते तो मत पूजो। पूजो उन देवियों को जो आपके लिए सार्थक है। यदि आप वैष्णव हो तो आप जो है नौ दुर्गा की पूजा करिए। किसने मना किया है? ना मांस की जरूरत है, ना मछली की जरूरत है, ना बलि की जरूरत है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे पूछते हो पूछते चले जाओ। लेकिन बात आ जाए वामाचार्य देवियों की, तो वहां पे मांस मछ मंकार अनिवार्य है। शमशान घाट के अंदर आप जाते हो, आपने कभी वहां फूल फल पौधे लगे देखे हैं क्या? नहीं। कपड़े देखे हैं शमशान घाट में कहीं आ रहे हो? नहीं। मिठाइयां देखी हैं शमशान घाट में कहीं लग रही हो या कोई बना नहीं, रहा हो? कहीं कहाँ सिर्फ लग शव जलते रहा हैं, कुछ नहीं। है? ये सब कहाँ मिलती हैं? जो जीवंत लोगों के बीच में मिलती है ना, जहाँ लोग रहते हैं। अब वो देवी जो शमशान में वास कर रही है, उसके पास क्या है? मांस मिलेगा, हड्डियां मिलेगी, चिता भस्म मिलेगी, राख मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, अग्नि मिलेगी। वही सब चीजें वहां के साधक उसको देते हैं। जो जहां की देवी उसको वही चीज दी जा रही है। तो जो लोग वहां के हैं वो दे रहे हैं। इस चीज में जब वहां के लोग सामाजिक लोगों के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहे कि आप जो गाय माता का जो दूध है, हम्म। जो गौ भक्त बनते हैं अपने, है ना, अब जो गाय जी का अब मिठाई बनती है वो दूध से बनती है ना। अब दूध किसका भाग है? बछड़ा जिसको पीने वाला है, वो लोग बछड़े का भाग मार के किसी के पेट की भूख से उसको सता करके उससे जो है मिठाइयां बना रहे हैं। और असल में इसका लैब टेस्ट करवाया जाए दूध का, दूध क्या है? हम्म। जहां से दूध निकलता है तो वहीं से पेट से, हाँ, तो वो तो पूरा फ्लैश से ही होकर आता है। जहां में आसान भाषा में मेरे को ये बताओ राजे, जहां से खून निकलता है वहां से दूध भी निकलता है। हम्म। तो तुमने दूध खाया और ऐसा तुमने खून खाया। तुम एक तरफ तो बोलते हो कि तुम गौ तुम्हारी माता है, तो तुम उसके बछड़े की भूख को जो है तुम खड़ा करके तुम उसके बच्चे के भाग को लेकर के कर रहे हो। अगर इतने बड़े गौ भक्त हो, गौ माता की सेवा करते हो, तो अपनी लुगाइयों का जो दूध है वो बछड़ों के नाम तुमने क्यों नहीं कर दिया? फिर तो अपनी बच्चे जो तुम्हारी वाइफ हैं या तुम्हारी माताएं बहनें हैं, उनका दूध बच्चों को पिला दो। फिर तो हम्म। होना चाहिए कि नहीं तब चाहिए? नहीं बताओ जरा। करेंगे, ऐसा तो तब नहीं करेंगे वो लोग। तो ये बताओ, अगर इस शमशानी लोग इन पे अगर प्रश्न उठाने बैठ जाएं, अगर लैब में टेस्ट करवा लेना, ठीक है, हम्म। और तुम देसी घी को लैब में टेस्ट करवा लेना, पता चल जाएगा कि पशु चर्बी क्या है। पशु की चर्बी। जी, क्या और क्या है ये? वो तो स्किन होता है ना, राइट, जो एक्स्ट्रा स्किन जो होता है उसी को तो चर्बी बोलते हैं। आप दूध को यदि आप लैब में टेस्ट करवाएंगे ना, दूध यही बताएगा कि वो पशु के जो है शरीर से निकला, तो क्या वो सात्विक हो गया? बताइए जरा। नहीं, वो तो तब तो पूरा तामसिक ही हो गया दूध। और एक जो जमीन के अंदर से जो निकलने वाली चीज है, क्या वो सात्विक हो गया या तामसिक हो गया? नहीं। तो सात्विक और तामसिक का विधान है उन घटिया लोगों ने जो है ये रखा है जीवन के अंदर, जिनको धर्म शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है ना। तो जो लोग बात तो बोलते हैं ना सही कि है। मतलब अगर इतना ही अगर वो लोग अगर अपने ऊपर विचार करना चाहें, तो जो पेड़ पौधे खाते हैं या बीज खाते हैं, असल में एक बीज को कोई देख के कह सकता है कि बहुत बड़ा वृक्ष इसके अंदर होगा? हम्म। अगर उस बीज को आप जमीन के अंदर आप बिखरा दे तो कितने पेड़ निकलेंगे? बताओ जरा, कितनी वनस्पति बहुत सारे। निकलेगी? जितने बीज बिखराएंगे उतने पेड़ निकलेंगे। तो वो बीज जो है वो असल में एक पेड़ का गर्भ है हाँ। या नहीं है? हाँ, तो जो वो तो पेड़ हर बनेगा दिन ही। चावल पका रहा है, रोटी खा रहा है, तो क्या वो किसी जो है पेड़ का वो गर्भ नहीं खा रहा है? बताओ जरा, वो कितने गर्भों को जी, वो तो खा ही खा रहा है, वो जो पेड़ रहा है? निकल रहा है वो तो पेड़ का घर भी है। जीवन भी तो उससे निकलना है। पेड़ जो पेड़ है वो भी तो जो है मतलब सांस लेते हैं, पेड़ों के ऊपर भी तो फल लगते हैं, वो जीवंत है ना। तो कितने पेड़ों का मतलब वो गर्भ खा रहा है एक टाइम पे? तो क्या यहाँ हिंसा नहीं हो रही है? हो तो रही है यार।
पे भी हत्या हो रही है। अगर लॉजिकली टेक्निकली ये बात एकदम सही है जो समझते हैं, लेकिन आजकल के मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में तो बोलते हैं मांस खाना बहुत अरे उसको गलत छोड़ो, बात है। हम बात कर रहे हैं क्या वहां पे क्या किसी की हत्या नहीं हो रही है? हो तो रही है, ऑब्वियसली हो रही है, गर्भ की हत्या हो रही है, हम किसी का एक अंश तोड़कर खा रहे हैं तो हत्या ही है एक तरह से। हत्या है ना। अगर जी एक और चीज है, कहीं ना अगर तुम प्रकृति को देखो, जब एक पेड़ के ऊपर एक फल उग जाए, जब वो पक जाए तो वो क्या होता है, जमीन पे टूट के गिर जाता है ना। जी, टूट कर गिरता तो है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी तुम्हें आमंत्रण देती है कि आओ मेरा भक्षण करो। कहीं ना कहीं प्रकृति भी तुम्हें आमंत्रण देती है कि आओ मेरा भक्षण करो। क्योंकि यदि तुम भक्षण नहीं करोगे ना, कल को यही प्रकृति तुम्हारा भक्षण कर जाएगी। पेड़ों को काटोगे नहीं ना, तो अगर वो काटोगे नहीं, वो तुम्हारे घर में उग गए ना, एक टाइम तुम्हारा घर भी जंगल बना देंगे। तो हाँ, हिंसा कहाँ नहीं हो रही है तो बताओ। घर पे घुस तो, कर घर तोड़ देंगी। तो हिंसा जो है ना, सिर्फ एक शब्द बलि के शब्द को हिंसा के साथ जोड़ना, बलि को हिंसा से नहीं जोड़ सकते, बलि को बल से जोड़ सकते हैं। जिसपे बलवान होगा, जिसपे बल होगा तो वही बलि करेगा ना। निर्बल बलि कर देगा? बताओ जरा, निर्बल बलि होते हैं तो क्या निर्बल बलि कर सकते हैं? जिसपे बल नहीं ही नहीं है तो क्या वो बलि कर देगा? कॉमन नहीं सेंस की बात, अगर तुम उसको नहीं मारोगे ना, वो तुम्हें मार देगा। तो चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे इसमें कोई शत्रु हो, चाहे इसमें कोई दुश्मन देश का कोई जो है सिपाही हो, तुम सोचोगे कि नहीं हम हत्या नहीं कर सकते, माता ऐसा थोड़ी कहते हैं। माता तो तुम्हें लॉजिक सिखाती है, कि तुम्हें बलवान बनना सिखाती है। माता तुम्हें हिजड़ा बनना थोड़ी सिखाती है नहीं। कि बलि छोड़ दो। तो माता को समझने के लिए ना पहले बल का समझना जरूरी है, कि माता समझाना क्या चाहती है। असल में माता का विधान ये है कि जो चीज जिस चीज के लिए बनी है ना, उसका उस प्रकार से प्रकृति के अंदर से भी निमंत्रण होता है कि आप इसका भक्षण करिए। आप शेर की बलि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शेर आपसे ज्यादा बलवान है, वो तुमसे ज्यादा बलधारी है, वो तुम्हारी बलि कर देगा। जो प्रकृति का भी ये नियम है, कभी जंगल में जाके देखो कि जो जिससे ज्यादा शक्तिशाली होगा ना, वो उसको खा जाएगा। जी। शेर डरता है हाथी से। कभी देखा कि शेर ने कभी हाथी पे हमला किया हो या हाथी को खा नहीं, गया हो? नहीं। हाथी क्योंकि एकता में बल होता है। ज्यादा बलवान है। कर जाएगा? वो नहीं करेगा। जिराफ को नहीं मार सकता हाथी को, क्योंकि वो उससे ज्यादा बलशाली है, हाँ इसलिए वो उसको इससे पंगा नहीं लेता। अगर बात आ जाए जो उससे नीचे के होंगे, वो उनको जो है मार लेगा। प्रकृति का, जंगल का ये नियम होता है कि जो जितना बलशाली होगा वो उतना बलवान बलवान कहलाता है, और उसका जंगल के ऊपर राज चलता है। लोगों को गुमराह सिर्फ बलि के नाम से करना और भगवती को बलि के साथ जोड़ना, और सिर्फ उसकी आड़ में अपना जो है रोटियां सेकना, ये गलत है। जीव पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है ना, जो जीवन मरण का जो क्रम है, ये चलता है असल में। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको मार करके ना वो सेम क्रम वो भी चला देंगे। आप चला रहे हो तो ये गलत है, वो चलाए वो गलत नहीं है। कैसे? अगर बात आ जाए ना बलि और बल की, हर चीज में बलि और बलिदान हो रहा है, सेक्रीफाइस हर चीज में हो रहा है। तो लोग सिर्फ होना ये चाहिए। बोले कि किसी के उपासक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जी नहीं। जो एक इंसान है, जो हिंसा की अगर बात करें, अपने एक बछड़े का वो दूध छीन रहे हैं, ठीक है, वहां से दूसरे बंदे को ये बोल रहे हैं, ज्ञान पेल रहे हैं, एक माँ के बच्चे का दूध, उसके पेट की भूख को जो है इंक्रीज करके, एक माँ की बदुआ लेके, क्योंकि वो गाय दूध जो है लोगों के लिए नहीं देती, गाय दूध देती है अपने बछड़े के लिए। उसके बछड़े का दूध पी करके लास्ट में सोचो कि हम गाँव के भक्त है। काय के गाँव के भक्त हो जी तुम? गऊ दूध देती है, अपने बच्चों के लिए देती है, किसी और के लिए गऊ और दूध के नहीं लिए। देती, ये याद हाँ। रखो। है जी। ना? हर प्रकृति में कोई भी जीव जंतु है वो सिर्फ अपनी संतान के लिए देता है, किसी अन्य के लिए नहीं देता। उसके बच्चों का काट के तुम अपने बच्चों को जो है तुम पालन पोषण कर रहे हो, और फिर अपने आप को ये बोलना है कि हम गऊ भक्त हैं। काहे के गऊ भक्त हो भाई तुम? वो तो उसी के बच्चा का हक छीन ले रहा है। ठीक है ना? तो अपने इसको देखना, को देखना कि सामने वाला जो कर रहा है। अगर तुम मान लो कि तुमने एक तरफ तुमने हिंसा छोड़ दी है, दूसरी तरफ तुम एक हिंसा का बहुत बड़ा भाग अपने अंदर ले रहे हो, वो हिंसा छोड़ी गई। लोगों का सिर्फ क्या है कि अपनी मेंटेलिटी, अगर वो जो काम नहीं करते ना, मान लो कि अगर तुम हो राजे, तुम एक टाइम पे मांस मछली नहीं खाते, तुम नहीं खा सकते, तुम्हारे जीवन पे तुम्हारा पूरा हक है, तुम खाओ ना खाओ, दिस इज योर पर्सनल लिबर्टी। लेकिन क्या ये मेरा यही रूल क्या पूरी दुनिया के ऊपर लागू हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं। क्या किसी को रोक, किसी का हक बोलना और उसके साथ वाद विवाद करना, क्या ये एक हिंसा का जो है भाग नहीं है? तो एक तरफ ऑब्वियसली। एक छोड़े कि मतलब हमने हिंसा छोड़ दी, तो हिंसा से भी बड़ी गंदी मेंटालिटी तो उसके अंदर घुसी बैठी है, वही दूसरी हिंसा इनके अंदर से निकल रही है। बात तो सही है। लाइक बहुत कोई मेरे घर पे खुद लड्डू गोपाल है, एंड लोग बोलते हैं कि तुम नॉनवेज खाते हो, तुम कैसे रखते हो लड्डू गोपाल।
मैंने कहा कि पहली हाँ जी। भगवान भाव देखेंगे या नॉनवेज खाने वालों को देखेंगे? गीता को अगर जो लोग सही तरीके से अध्ययन करें ना, तो वहां पे भगवान के एक भक्तों में नाम रस खान का भी आया है, जिनके यहाँ हर रोज ही बकरा कटता था। एक जगन्नाथ जो है जी भगवान का के भी भक्त, मैंने वो सुना है। एक भगवान के एक भक्त का नाम आया है जो पता नहीं क्या नाम, उनका नाम मैं भूल गया। उनके यहाँ वो पूरा मांस का व्यापार करते थे। आप श्रीमद् भागवत कथा पढ़ना, वो पूरा मांस का व्यापार करते थे, उनका बिजनेस था ये। क्यों? क्योंकि वो कर्म कर रहे हैं, तब भी प्रभु की उनको कृपा मिल गई। अगर बात है सिर्फ मांस खाने या मांस छोड़ने से भगवान अगर मिलने लगे ना, तो फिर भगवान इनको उत्पन्न ही क्यों करता? हम्म। लोग हवाला देते कि गीता के अंदर ऐसा लिखा है, या फिर शास्त्रों के या फिर वेदों के अंदर ऐसा लिखा है। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें बीमारी नहीं है तो क्या डॉक्टर उस चीज का इलाज लिख देगा? नहीं, मान लो कैसे तुम्हें लिखेगा? दर्द नहीं है ना, तो डॉक्टर उसका इलाज लिख देगा। आज लोग बोलते हैं कि हमने जो है कहीं पुराण पढ़े, पुराण में लिखा था कि चोरी नहीं करनी चाहिए, डाका नहीं डालना चाहिए, हिंसा नहीं करनी